Good morning, everyone. Welcome to today's lecture on operating system. Today's topic is memory management. कंप्यूटर की दुनिया में मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरियस फंक्शनलिटी जो हम लोगों ने अभी तक देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, हमने पहले भी देखा है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हमारा एक बेसिक चीज है जो हम लोग जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बेसिक डेफिनेशन अगर हम लोग कभी भी सुनते हैं तो हम लोग यही जानते हैं। और भी चीजें हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में से मैनेजर, कई बार उसको बोलते हैं जैसे इट इज लाइक कोरियोग्राफर, हम लोग अलग अलग एनोलॉजी यूज करते हैं। बट हियर we will take that operating system is an interface between, it provides an interface between the user and the computer hardware. We know that the computer is made up of the various components. जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, एक बेसिक आर्किटेक्चर जो हम लोग कंप्यूटर का जानते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेसिक आर्किटेक्चर क्या है कंप्यूटर का। इसमें सीपीयू द एसेंशियल पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर, जो मेन पार्ट जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सीपीयू के अंदर में आपका होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होता है मेमोरी यूनिट। इसके साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेना और यूजर को आउटपुट को प्रोवाइड करना, इसके लिए कनेक्टेड होते हैं। बट द मेन पार्ट हम लोग जानते हैं व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसमें कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन और कंट्रोल ओवरऑल फंक्शनलिटी जो आपका कंट्रोल करना है, ऑपरेशन कंट्रोल करना है, उसके लिए कंट्रोल यूनिट हो गया। नेक्स्ट जो आता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम होता है जितने भी आपके प्रोग्राम है, इंस्ट्रक्शन है, आपके डेटा है, इनको स्टोर करके रखना। अब ये जो मेमोरी यूनिट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज रखना है तो आपको यही रखना है। जैसे ह्यूमन की मेमोरी होती है, आपको कोई भी चीज रिकॉल करना है, आप एग्जाम देने जा रहे हो या आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है तो जो आपने सुन रखा है, देख रखा है, या आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज के लिए रिक्वायरमेंट होता है तो आप अपने मेमोरी से जाते हो कि आपने अगर अपना कोई सामान भी रखा है तो आपको याद करना पड़ता है। तो वो कहाँ होता है, ये यहाँ फीड है आपका कि आपने कौन सी चीज कहां पर रखी हुई है, वो आपका मेमोरी है। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट में जैसे ह्यूमन के पास तो ब्रेन है, उस सारा चीज फीड हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद जो हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर में ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर में वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज होते हैं, अलग अलग लेवल के मेमोरी होते हैं। इन सभी को मैनेज करने का जो काम करता है दैट पार्ट इज प्लेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर द वेरियस फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। द कोर फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। जैसे क्या क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, और इसमें एक पार्ट जो होता है आपका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेज इसके अलावा कुछ और चीजें होती है लाइक द काउंटिंग, द प्रोटेक्शन, ये है। बट द फोर कोर फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, और वी कैन सिंपली से द डिवाइस मैनेजमेंट, एंड देखिए फोर्थ वन इज द फाइल मैनेजमेंट। जितने फाइल्स आपके स्टोर करते हैं द लॉजिकल स्टोरेज, फाइल आर द लॉजिकल स्टोरेज। तो इन सभी को मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई वी रिफर समटाइम एज ए मैनेजर। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजर इन द सिस्टम। ये सारी जितनी भी चीजें होती है उसको मैनेज करता है। आज हम लोग जो इसको डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग का टॉपिक है द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या देखेंगे कि कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, मेमोरी मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है, हम उसके साथ में कैसे करते हैं, इफेक्टिव हम लोग मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारा ऐसा करना है हमको कि हमारा जो सिस्टम का ऑपरेशन है एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हमारे सिस्टम को हम लोग रन कर सके। हम लोग का जो सिस्टम होता है यहाँ पर हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग रिफर करते हैं। व्हाट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? वेयर द मल्टीपल प्रोग्राम आर रनिंग साइमल्टेनियसली इन द सिस्टम। अब मल्टीपल प्रोग्राम है तो उनको मैनेज करने के लिए आपको सिस्टम भी चाहिए। तो इसमें जो आपका एक जो पार्ट होता है दैट पार्ट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। इस मेमोरी मैनेजमेंट में आप अलग अलग प्रोग्राम को कैसे वहां पर रखोगे। भाई मेमोरी तो एक है, आपका सिस्टम है जो आपका प्रोसेसर जो भी एक है, लेकिन हम इसे मल्टीपल प्रोग्रामिंग को कैसे अचीव करते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का। ये कौन प्रोवाइड करता है? दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करता है, ये जितने भी लेवल के मेमोरी, अलग अलग लेवल के मेमोरी है जो हम लोग आगे चल के भी मेमोरी हायरार्की में भी देखने वाले हैं इसी के लेक्चर में, तो वहां पर हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द हायरार्की, कौन कौन से लेवल पे और कैसे होता है। बट अगर हमको सिस्टम को रन करना है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट एक कोर फंक्शन है कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन में। मेमोरी के इस तरीके से अवेलेबल कराना आपके लिए मतलब कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में मेमोरी के इस तरीके से मैनेज करना कि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ पर कॉन्करेंट प्रोसेसिंग आपकी चलती रहे।
मल्टीपल प्रोग्राम्स है तो कॉन्करेंट प्रोसेसिंग आपका चलना चाहिए। इस लेक्चर हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट इन द सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम उससे क्या करता है। थैंक यू फॉर नाउ।